मैं को सर एक बजाज फाइनेंस पे आपको ये पूछना है कि इसमें क्या किया जाए। अब तो इनको अप्रूवल आ गई है वापस से कि भाई करो काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। डिम्पी देखिए, सबसे बड़ी मेरे लिए जो स्टैंड आउट पॉइंट है कि 6 महीने के अंदर अप्रूवल आ गई। नवंबर 17 को ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे और 6 महीने के अंदर अप्रूवल आ गए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कड़ा रेगुलेटर है, आसानी से आप उसको कन्विंस नहीं कर सकती है। वो फैक्ट्स और डेटा पर ही अप्रूव आप उसको कर सकते हैं। जब तक आपने समस्या का समाधान नहीं ढूंढा होगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कन्विंस नहीं होता है। दूसरे बैंकों को जिनमें सिमिलर आरबीआई और रेगुलेटरी और जहाँ पर प्रोसेस को लेकर के कंसर्न्स आई थी, उनको 1.5 से 2 साल लगा। तो अगर बजाज फाइनेंस ने 6 महीने में अपना रेगुलेटरी जो रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया है, तो वो एक काफ़ी बड़ी बात है, एक बड़ी विजय है उनके लिए। दूसरी बात करते हैं, जब ये कट आया था तो बजाज फाइनेंस के अंदर हमने देखा था गिरावट आई थी, मगर गिरावट एक दिन लास्ट करी थी। वो एक दिन लास्ट करी थी बिकॉज मार्केट को समझ में आ गया था कि भाई रिस्ट्रिक्शन के होने के बावजूद भी 5 या 6% अर्निंग्स में इम्पैक्ट आएगा। अब आप बात करते हैं आगे की, क्योंकि एक सरप्राइज और अर्ली अप्रूवल आया है, तो क्या FY25 की अर्निंग्स कैसे बदलेंगी? ये क्वार्टर तो जी आधा हो चुका है, इस क्वार्टर में ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो अब आप आगे की बात करते हैं तो पूरे साल के अंदर 2.5 से 3% का इनको फ़र्क पड़ेगा। और 2.5 से 3% का अगर फ़र्क पड़ेगा तो जाहिर है इन द नियर टर्म स्टॉक के अंदर प्रभाव पड़ेगा। जो स्टॉक फ्राइडे को गिरा था नंबर्स के डिसअपॉइंटमेंट के बाद, मुझे लगता है उसके अंदर डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा मेरा ये मानना है कि एक आउटसाइडर, एक इन्वेस्टर के नज़रिए से आप देखें, कोटक के अंदर समस्या चल रही है, HDFC बैंक के अंदर ग्रोथ की कंसर्न्स है, ICICI बैंक ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। कौन सी बड़ी फ्रेंचाइज दिख रही है जिसके अंदर ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशंस बहुत महंगे नहीं है, और उन्होंने रेगुलेटरी कंसर्न्स को 6 महीने में अपनी तरफ टर्न कर लिया है, बेसिकली एड्रेस करके। तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से पी री रेटिंग मोमेंट ज़्यादा है रादर देन एन एब्सोल्यूट अर्निंग री रेटिंग। ठीक है। निकुंज सर, 2 शेयर और आपसे उस पर व्यू चाहेंगे। या एक तो है डाबर का और दूसरा है कोफोर्ज का। डाबर के स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं, कोफोर्ज के इनलाइन नतीजे आए हैं। सिग्निटी टेक के एक्विजिशन का भी ऐलान किया है। आप इन दोनों कंपनियों को कैसे देख रहे हैं? क्या करना चाहिए इनके निवेशकों को? देखिए, कोफोर्ज मैं अनीशा से डिस्कस कर रहा था और अनीशा बता रही थी कि जो एक्विजिशन उन्होंने करा इसके बाद ब्रोकरेजेस आर नॉट वेरी हैप्पी। तो नंबर्स अच्छे हैं, एक्विजिशन की वजह से ब्रोकरेजेस आर नॉट वेरी हैप्पी, तो इसका इम्पैक्ट आप देखने को मिलेगा। डाबर के नतीजे मैंने पढ़े हैं। डाबर के नतीजे में कई स्टैंड आउट गेन्स हैं, कैटेगरी गेन है, मार्केट शेयर गेन है, वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस आउट कर रहा है। मुझे लगता है कि दैट कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स करेक्ट ज़्यादा हो चुके हैं। कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स में पिछला 3 साल आने वाले 3 साल से आने वाला 3 साल पिछले 3 साल से बेटर रहेगा। कंज्यूमर स्टॉक्स और स्टेबल्स की अगर आप बात करें, इनकी जो प्राइस मल्टीपल्स है, पी मल्टीपल, जिस पर इनको हमेशा यार्डस्टिक में देखा जाता है, वह इस समय 5 साल के लो पर है। खास करके डाबर, सारे नहीं कुछ, डाबर की हिस्टोरिकल एवरेज से वह भी काफ़ी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। तो आने वाला 3 साल अगर अच्छा रहेगा और अगर ये स्टॉक्स 5 साल के एवरेज से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कमाने के लिए ज़्यादा है, गंवाने के लिए कम है। अगर इस साल मानसून हो गया तो जाहिर है रिकवरी और अच्छी रहेगी, और रिकवरी जो आ रही है मार्केट शेयर गेन से आ रही है वह अच्छी है। अगर हम मार्केट की बात करें तो जी, इस मार्केट के अंदर कैपिटल गुड स्टॉक्स के पी मल्टीपल 50, 60, 70, 80, 90 हो गए, और कंज्यूमर स्टेपल्स के जो पी मल्टीपल है वो 30, 35 हो चुके हैं। तो मुझे लगता है दैट हो सकता है हम उस टर्न पर आ रहे हों जहाँ पर शायद कंज्यूमर स्टेपल्स को दोबारा एक ट्रेड के लिए रिविजिट करना चाहिए, बिकॉज ये सस्ते हैं, 2-3 साल से कहीं गए नहीं हैं, और रूरल इकॉनमी अच्छी आती है, मानसून अच्छा आता है, तो इसका FY25 जो रहेगा FY24 से बहुत बेटर रहेगा।